अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। रोबोटिक सर्जरी के जरिए किया जा रहा जोड़ों का रिप्लेसमेंट। मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग ने सोनीपत में आयोजित किया जागरूकता सत्र। रोबोट के जरिए की जाने वाली ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग के डॉक्टर्स ने वीरवार को एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर साइमन थॉमस ने बताया कि टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट को रिस्ट्रेसिंग भी कहा जाता है, जिसमें कार्टिलेज के क्षतिग्रस्त हिस्से को निकाल दिया जाता है और उसे मेटल सैरामिक कैप से रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। इससे डैमेज ज्वाइंट का मूवमेंट फिर से ठीक हो जाता है। आज हम एक ऐसे रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मरीज के घुटने की 3D इमेज मिलती है, जिसकी मदद से बहुत ही सटीकता के साथ सर्जरी करना संभव रहता है। रियल टाइम इमेजिंग और सेंसर की मदद से सर्जरी के दौरान भी एकदम एक्यूरेट एडजस्टमेंट हो जाती है, जिससे मरीज की रिप्लेसमेंट में परफेक्शन आता है। ये पूरी प्रक्रिया मिनिमली इन्वेसिव होती है, यानी इसमें टिश्यू को कम नुकसान पहुंचता है। मरीज की रिकवरी तेजी से होती है, निशान बहुत कम आते हैं और दर्द भी कम होता है। रोबोट की मदद से की जाने वाली सर्जरी में जोड़ों के मोशन का रियल टाइम फीडबैक भी मिलता रहता है, जिससे डॉक्टर मरीज की जरूरत के हिसाब से सर्जरी में परिवर्तन कर लेते हैं। इससे रिप्लेसमेंट में पूरी तरह सफल रहने के चांस बढ़ जाते हैं और मरीज के जीवन में सुधार आता है। डॉक्टर दिवेश गुलाटी ने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और फायदों के बारे में बताया। इसके रिजल्ट्स 95% से ऊपर हैं, यानी कि 100 पेशेंट कराते हैं तो ऑलमोस्ट 95-96 पेशेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम घुटना ऑपरेशन करा के उसको भूल गए हैं, उनको याद नहीं आता कि उनका घुटना ऑपरेट हुआ भी है कि नहीं। यानी कि किसी का एक घुटना हुआ और 6 महीने बाद या साल भर बाद उनसे कोई पूछे भाई तुम्हारा कौन सा हुआ था, तो एक बार उनको सोचने की जरूरत पड़ती है कि राइट हुआ था या लेफ्ट हुआ था। इस तरह के रिजल्ट्स अब हैं। इसमें टेक्नोलॉजी एक्चुअली अपनी चरम सीमा पर कई सालों से है। चरम सीमा में क्या आती है? इम्प्लांट्स के बाद सेटिस्फैक्शन लेवल कहीं कहीं बढ़िया है। इम्प्लांट्स के बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पहले जैसी, और आम जिन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया जिनको प्रॉब्लम नहीं है घुटनों में उनकी और एक ऑपरेटेड नी वाले पेशेंट की लाइफ क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। पेशेंट सब कुछ कर पाते हैं, लंबा चलता है। आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट आज नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 20 इयर्स, 25 इयर्स एंड मे बी 30 इयर्स ऑल्सो। उसके कुछ कारण है कि इम्प्लांट्स के प्रकार बदल गए हैं, उनका जो डिज़ाइन फिलॉसफी काफ़ी इवॉल्व हो गई है, और वो जो मटेरियल, जो पदार्थ जिससे बनते हैं इम्प्लांट, वो भी बढ़िया हो गए। पहले स्टील के आते थे, फिर कोबाल्ट्रोम हुआ, उसके बाद फिर टाइटेनियम, और अब टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग वाले इम्प्लांट्स हैं जो बहुत ही अच्छा लाइफ अब पेशेंट्स को देते हैं। इसी टेक्नोलॉजी में जो सबसे लेटेस्ट चीज अब हमारे पास डॉक्टर्स के पास है वो है रोबोटिक। इस रोबोटिक सर्जरी का मतलब सबसे पहले समझें कि इट इज नॉट रोबोटिक सर्जरी, इट इज रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप नी को किसी पेशेंट को रोबोट के सामने रख देते हो और फिर रोबोट जो है उस नी को अपने आप खोल के ऑपरेट करता है, ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ रोबोट से फायदा क्या होता है। जो पहले ही एक्यूरेट सर्जरी है, जो ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेसी पे है, उसको 100 की तरफ ले जाने की कोशिश है। सबसे पहली बात तो रोबोट से क्या फायदा होता है वो ये है कि सर्जन खुद नी को खोलता है, खुद ही नी को बंद करता है। लेकिन जो नी का आकार प्रकार है, जो इम्प्लांट का साइज हमें लगाना है, वो यूजुअली सर्जन कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके थ्रू करता था। अब ये प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सर्जन के हाथ में है। उसको वेरीफाई करने के लिए या सर्जन को हेल्प लेने के लिए कोई हेल्प पहले नहीं थी। अब क्या करता है सर्जन? एक सीटी स्कैन कराए, कुछ रोबोटिक्स में सीटी की जरूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती, लेकिन ये सीटी कराए या उसके बिना ही पेशेंट का जो नी का डेटा है एक कंप्यूटर में एक्चुअली फीड होता है, और बिना किसी सर्जरी को करे ही एक सर्जन ये डिसाइड कर सकता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में
जो इम्प्लांट मैं लगाने जा रहा हूँ वो किस एंगल पे लगना है, किस साइज का लगना है, ये सब चीज़ें बिना सर्जरी किए वो सर्जन डिसाइड कर सकता है। एक एग्जांपल दूंगा, पहले लोग, लेडीज स्पेशली, जेंट्स में इतना नहीं होता, हेयर कट का फैशन नहीं है, लेडीज जो जाती थी वो हेयर कट के लिए जाती थी, उनके बाल वो काट देते थे, एक फोटो दिखाते थे यार मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, और वो बाल काट देते थे। उसके बाद लेडी बोलते यार ये तो ऐसा रह गया, ये तो वैसा रह गया। तो लेकिन जब तक ये हुआ तब तक तो बाल कट गए, अब कुछ नहीं हो सकता। जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है, जैसे आजकल आप हेयर सलून जाएंगे तो आपकी फोटो एक कंप्यूटर में फीड करते हैं, वो डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बेसिकली आपके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, और फिर आप चूज करें मुझे ये बढ़िया लग रहा है, मैं सोच के तो ये आया था लेकिन मैं ये चूज करूंगा क्योंकि ये मुझ पे ज्यादा फीजिबल है या मुझ पे ज्यादा सूट कर रहा है। वैसे ही रोबोटिक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्चुअली हम लोग नी को ओपन करके नी का सारा डेटा कंप्यूटर फीड करके पर्सनलाइज फिट दे सकते हैं पेशेंट को। पर्सनलाइज फिट का मतलब ये है कि कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर हर पेशेंट, चाहे वो लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसको एक ही प्रकार का नी अलाइनमेंट दिया जा रहा है। रोबोटिक में हम कोशिश कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलूँगा कोशिश, क्योंकि हर चीज़ जो नहीं आती है उसके आगे और आएगा। मैं आज बोल रहा हूँ कि सबसे बढ़िया सी टेक्निक है, हो सकता 10 साल बाद या हो सकता 2 साल बाद कोई बोले इससे बढ़िया कुछ आया। आज की डेट में पेशेंट की पर्सनलाइज अलाइनमेंट जो है उसको हम रोबोटिक तरीके से पहले ही चेक करते हैं और उसके बाद एक रोबोट के लिए पाथ बनाते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट का नी हमने इस डिग्री पे, इतने एंगल पे, इतने मिलीमीटर काटना है। और एक बार हमने इसको डेटा को रोबोट में फीड कर दिया, उसके बाद हम रोबोटिक आर्म से ये सर्जरी करते हैं। सर्जन का हाथ हिल सकता है, हालांकि अगेन मैं बोलूँगा नॉर्मल सर्जरी, प्लीज़ यहाँ से मैसेज बिल्कुल मत लीजिएगा नॉर्मल सर्जरी खराब है, लेकिन जो टेक्निकली जो सर्जन का हाथ छोटा मोटा हिल सकता है, रोबोट का नहीं हिलता। सर्जन मूव करता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, रोबोट रुक जाता है। अगर हमें 2.15 mm काटना है तो रोबोट 2.14 नहीं काटेगा, 2.16 नहीं काटेगा, वो 2.15 ही काटेगा। सो जी एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इज इमैक्यूरेट, यानी कि ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी है कट की। और ये करने के बाद जब पेशेंट्स को हम लोग नी को लगाते हैं तो उसकी फिटिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया आती है। अब एक चीज़ और है जिसको हम सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग कहते हैं, जो वैसे मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो है समझ सकते हैं। मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि आपकी ऊपर की हड्डी है, नीचे की हड्डी है, दोनों साइड में कुछ लिगामेंट करके चीज़ होती है जिससे दोनों हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जब हम इस नी को कट करते हैं तो उसके बीच में एक स्पेसर डालना होता है। जायज़ की बात है कि ये स्पेसर अगर परफेक्ट टाइटनेस में होगा, अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा इनफैक्ट तो बहुत टाइट हो जाएगा, पेशेंट को पेनफुल रहता है। अगर बहुत लूज होगा तो नी डिसलोकेट हो जाता है। तो ये चीज़ अब तक सर्जन्स अपनी मर्जी से करते थे। तो आप देखेंगे कुछ सर्जन्स का एक्सरे, मतलब आपने ए सर्जन ने किया, बी सर्जन ने किया, एक्सरे दोनों का देख के लगता है शानदार है, कमी एक्सरे में कुछ नहीं है। लेकिन एक पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को तो हमेशा दर्द रहता है, दूसरा बोलता है डॉक्टर साहब मैं तो जादू की तरह चल रहा हूँ, मुझे तो फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग है एक तरह से सर्जन के हाथ में था। कुछ लोगों के हाथ में वो शिफा थी तो उनके हाथ में बहुत बढ़िया बनती है। ये वैसे ही है जैसे घर में चाय बनती है, मेरी मम्मी बनाती है, वो ऐसे अंदाज से चीनी डालती है, बहुत बढ़िया बनती है, किसी और का बनता नहीं है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम उसी चीज़ को 90 तोले तरीके से डालना चाहते हैं। तो इसलिए ए करे, बी करे, सी करे, डी करे, हमने देख लिया बॉस इतना काटा है, इतना नापना है, इतना डलना है। तो चीनी अंदाज से नहीं डल रही, अब डल रही है कि 2.1 ग्राम ही डलना है, तो इस बंदे को पसंद आएगी। तो इसलिए ये रोबोटिक सर्जरी अब सब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा कारगर है। पेशेंट क्या परसीव करता है रोबोटिक से, वो बात ये है कि पेशेंट को एक तो ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, दूसरा ऑपरेशन के बाद मरीज जल्दी घर जा सकता है। जो पहले स्टे ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ता 10 दिन का होता था, वो स्टे अब घट के 2 से 3 दिन रह गए। दोनों घुटने बदलवाने के बावजूद पेशेंट अगले दिन सेकेंड डे वॉशरूम चला जाता है चलते, दर्द कम, खून का लॉस कम, और चीरा फाड़ी कम होने से वूंड की कॉम्प्लिकेशंस कम, इन्फेक्शन का रेट कम। तो ये रोबोट की एडवांटेज है जो पेशेंट परसीव करता है। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।